लगे 440 वोल्ट छूने से दर, लगे 440 वोल्ट छूने से दर, छूने से दर। What a high voltage song. वेल हम आज यहाँ पे सलमान के वोल्टेज की बात नहीं करने वाले हैं, हम आज यहाँ पे फिजिक्स के वोल्टेज की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने रियल लाइफ में बैटरी और सेल तो देखा ही होता है। सेल सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल्स में, टीवी है, एसी है, इनके रिमोट कंट्रोल में। वही फिगर मैंने आपको दिया हुआ है, हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि आपको मैंने दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, एक बैटरी और एक सेल है। ड्यूरा सेल हम जनरली यूज करते हैं। आपके पास अभी घर पे होगा, आप एक बार उसको एक किसी रिमोट में से निकाल के देखिएगा, आपको एक वैल्यू नजर आएगी जिसके पीछे वी लिखा होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आई एम सर्कलिंग इट, ओके। 9V जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स 9V। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स 1.5 वोल्ट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? जी हाँ, मुझे पता है बहुत क्यूरियस हो रहे हैं इसका मतलब जानने के लिए। तो आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं वोल्टेज। देर किस बात की, मैं हूं आपकी सपना मैम और हम लोग आज कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, जिनका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में रीड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। जी हाँ, ओके। तो वोल्टेज समझने के लिए हम लोग एक बेसिक इक्विपमेंट का यूज कर लेते हैं, दैट इज वायर। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा आसान वायर के अलावा और कुछ नहीं होता है। और हम सबको पता है कि वायर जो है वो एक मेटल है एंड मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। एंड इन लोअर स्टैंडर्ड वी हैड सीन कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वही मोशन करते हैं और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं से जनरेट होता है। वेल, अगर हम लोग नॉर्मल वायर देखते हैं, आपके घर में कोई भी एक वायर होगी, ठीक है, जो कहीं पे यूज नहीं हो रही है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें भी होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस टाइम पे मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, कहीं पे भी चले गए, कुछ भी हुआ, ठीक है, कुछ इनका फिक्स मोशन नहीं होता है। दे ऑलवेज गो, दे ऑलवेज परफॉर्म रैंडम मोशन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पाथ की जरूरत होती है। जब इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं किसी ना किसी बैटरी या सेल के साथ, ठीक है, इसको मैंने एक सेल के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, तो फिर हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। जी हाँ, उनका डायरेक्शन एक फिक्स हो जाता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को एक सही मोशन में लाने के लिए हम लोग जिस बैटरी का या जिस सेल का यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। जी हाँ, किसी भी अप्लायंसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय बैटरी और अ सेल। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे सारे अप्लायंसेस जो हैं वो बैटरी सेल या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा स्विच बोर्ड होता है उनके साथ कनेक्टेड होते हैं टू मेक द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हालांकि इनका डायरेक्शन मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया था, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि जब करंट आता है तो वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये जब इलेक्ट्रॉन्स सही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तब हम इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं हम लोग? जी हाँ, बिल्कुल, कन्वेंशनल करंट। बेसिकली ये कन्वेंशनल करंट ही होता है जिसकी मेहरबानी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो है, इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे मूव करते हैं, रन करते हैं। चलिए, अब हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं। आप ये देखिए, हमारे पास एक पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। उस पावर प्लांट को मैं एक पोजीशन रिकमेंड करूंगी और वो पोजीशन इनफाइनाइट होती है,
ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक का डिस्टेंस घर से उस पावर प्लांट से काफी अलग होगा, तो इसके लिए कोई फिक्स डिस्टेंस है नहीं, तो मैं इस पावर प्लांट को इनफाइनाइट पॉइंट कंसिडर करती हूँ कि कहीं दूर एक पावर प्लांट है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सो इट्स कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट पॉइंट। ओके, इस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और वो आते हैं हमारे घर के मेन सर्किट पे। नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर करंट पहुंच गया। अब जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वायर्स, ये करंट जो है, ठीक है, लैंप तक पहुंचेगा। अब ये जो स्विच बोर्ड है इसको मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट ए, एंड ये जो लैंप है इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ओके, नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे बच्चे, यही सिचुएशन में हम बात करते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, जब हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट, कोई ऐसी पॉइंट जो बहुत दूर है, वहां से हम लोग चार्ज फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज फ्लो करवाना। हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, जो पावर प्लांट है दैट कंटेन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट ए तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आया। जो भी वर्क डन किया जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट ए तक पहुंचाने के लिए, दैट वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन शॉर्ट ईपी। एंड जब हम लोग हमारे घर से, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है उसके जैसे हमने कनेक्शन कर लिया स्विच का, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, अब यहाँ पे 1 कूलम आ गया, ठीक है, 1 कूलम पॉइंट ए से लेकर 1 कूलम पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है, जो वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका दूसरा नाम है वोल्टेज, जो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे उसके बारे में। इतना सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आप बहुत इजी तरीके से अपना खुद का डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिंपल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, तो सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर वन चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट ए की तरफ ला रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन। तो डेफिनेशन बन गया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग या टू मूव, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम, कहां से, पावर प्लांट मतलब इनफाइनाइट पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट, या तो पॉइंट ए, इज कॉल्ड, जी हाँ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से वोल्टेज। अगर इसका डेफिनेशन आता है, सेम वर्डिंग से, कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के नाम चेंज होंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, टू पॉइंट बी, simple, is called potential difference. Always remember one thing beta, जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट ट्रैवल नहीं हो सकता है। एंड दिस इज द रीजन वी आर अटैचिंग बैटरी सेल वॉट एवर द थिंग्स, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्रिएट होगा तभी ही करंट जो है वो फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वी आर ऑलवेज यूजिंग सेल एंड बैटरी। दैट मीन्स if PD, that means potential difference, is not there in the device, current will not flow.
जी हाँ, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो काम किया जाता है, मतलब वर्क डन, ओके, सो हम वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन जब हम करेंगे, बेसिकली हम काम क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू द पॉइंट ए और फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी ला रहे हैं, ठीक है, हम उनको ला रहे हैं। तो क्या हो गया, चार्ज ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स Q। जितना ज्यादा चार्ज ट्रैवल करेगा उसके हिसाब से हमारा EP बनेगा या PD बनेगा। तो बेसिकली द फॉर्मूला इज W अपॉन Q। आई से W इज द वर्क डन एंड Q इज नथिंग बट अ चार्ज। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका जो बनता है, जहां पर हम लोग वोल्टेज को V या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल V इक्वल्स टू वर्क डन दैट इज W and charge that is Q. So the formula of electric potential is W upon Q. बहुत इजी है। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको SI यूनिट एक्चुअली इतना मगअप करने की जरूरत ही नहीं होती है, आप फॉर्मूला में से ही बना सकते हैं। वर्क डन, वर्क का सिंबल, वर्क का यूनिट क्या होता है, जी हाँ, जूल, ओके। एंड इसका यूनिट क्या रहेगा चार्ज का, कूलम, ओके, दैट मीन्स जूल अपॉन कूलम। जी हाँ, जूल अपॉन कूलम, ये होता है SI यूनिट ऑफ वोल्ट। बेसिकली आपको पता है कि जो भी SI यूनिट्स होते हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे जाते हैं जी। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्टा, उन्होंने इसके बारे में हर एक चीज डिस्कवर की गई थी। इसके लिए हम लोग SI यूनिट of voltage rather than writing G upon C हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वोल्ट, सिंबल इज V। वेल, दोनों सही है। इसका मतलब ये रहता है that 1 volt equals to 1 joule upon 1 coulomb। Yeah, that's it। So बच्चों, जिस तरीके से करंट को मेजर करने के लिए we were using एमीटर, करंट को डिटेक्ट करने के लिए we were using गैल्वेनोमीटर, उस तरीके से वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं टू मेजर वोल्टेज। जी हाँ, ये हमें डिफरेंस बताता है कि कितना डिफरेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ओके, सो बेसिकली दिस डिवाइस इज नथिंग बट अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ, ये हमेशा जो भी सर्किट होता है उसके पैरेलल कनेक्शन में ही ज्वाइन किया जाता है। अब आप पूछेंगे मैम पैरेलल कनेक्शन, कोई बात नहीं, हम इसके आगे वाले जो सेशंस हैं उसके अंदर हमारे पास 2 कनेक्शंस आएंगे, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। उसमें मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। हाल फिलहाल आपको इतना ध्यान देना है कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है पैरेलल कनेक्शन में, जबकि एमीटर जो करंट को मेजर करता है टू मेजर करंट, वो कनेक्ट होता है सीरीज कनेक्शन से। कैसे कनेक्ट होता है ये हम सर्किट फॉर्मेशन के दौरान सीख लेंगे। तो आपको ये वोल्टेज अच्छे समझ में आया होगा। बहुत इजी है, पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई थिंक ये वीडियो देखकर आपके सारे कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगे। सो बेटा प्लीज स्टडी, खुश रहिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यही आपकी जिंदगी है, इसको गवाइएगा मत। बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।